क्या हुआ जब वैष्णो देवी यात्रा के दौरान एक 90 साल के बूढ़े भक्त की जान बचाने पहुंची स्वयं दुर्गा माँ। दोस्तों, माँ तो माँ होती हैं, किसी की भी तकलीफ उनसे नहीं देखी जाती। और फिर दुर्गा माँ तो सारे जहाँ की माता है, अपने भक्तों को तकलीफ में आखिर वो कैसे देख सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका विश्वास दुर्गा माँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कुछ समय पहले की है, जब रामपाल नाम का एक 90 साल का बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकलता है। उसके परिवार में उसका एक बड़ा बेटा, बहू, पोता, बेटी और दामाद थे। वो लोग वैसे तो खुशहाल परिवार से थे, लेकिन अब बूढ़े आदमी ने एक दिन वैष्णो देवी जाने की इच्छा जताई। अपने बेटे को बुलाकर वो कहता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। वैसे तो वो एक बार वैष्णो देवी आशीर्वाद लेना चाहता है, ये मौका पता नहीं उसे दोबारा मिले या ना मिले। बाप की ऐसी ख्वाहिश सुनकर बेटा काफी भावुक हो गया और अपने पिता की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तैयार हो जाता है और वैष्णो देवी जाने की सारी तैयारियां शुरू कर देता है। वो एक वैन बुक करता है और जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम करता है और अगले दिन वैष्णो देवी के लिए अपने पिता रामपाल और पूरे परिवार के साथ रवाना हो जाता है। सफर थोड़ा लंबा था। वैसे तो रामपाल की तबीयत की वजह से उसे इतना लंबा सफर करने के लिए मनाही थी, लेकिन फिर भी माँ के दर्शन करने के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। रामपाल और उसका पूरा परिवार अपने पूरे मनन से और भक्ति भावना से भजन गाते हुए सफर की शुरुआत कर देते हैं। अब सफर की शुरुआत तो हो ही गई थी। सफर भी 2 दिन का होने वाला था, जिसमें से एक दिन तो पूरा कट गया, लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत होते होते रामपाल की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। वो और सफर नहीं कर सकता था, पर फिर भी माँ की आस्था को मन में जगाए था। वैन एक ढाबे पर रुकती है। सभी लोग वैन से उतरकर थोड़ा फ्रेश होते हैं, खाना वाना खाते हैं, लेकिन वैन में वापस जाकर जब वैन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वैन स्टार्ट ही नहीं होती। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, लेकिन वैन पता नहीं कैसे अपने आप ही खराब हो गई। रामपाल और उसका बेटा टेंशन में आ गए कि अब वो कैसे जाएंगे, लेकिन उतने में वहाँ से भजन गाते हुए श्रद्धालुओं की टोली जाती भीड़ काफी हो जाती है। वैष्णो देवी का मंदिर भी अब ज्यादा दूर नहीं होता है, तो रामपाल कहता है कि अगर वैन खराब हो गई है तो दूसरी वैन का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें काफी वक्त लगेगा। इससे अच्छा हम इन लोगों के साथ ही आगे बढ़ें, अब मंजिल करीब है। रामपाल का बेटा ऐसा करने से पहले अपने पिता को मना करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पिता के लिए इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं होगा। पर फिर भी रामपाल के जिद के आगे उसके बेटे को झुकना ही पड़ा। आखिर सबने सफर शुरू किया। श्रद्धालुओं के नाच गाने और भीड़ में सब मग्न हो गए। भीड़ इतनी थी कि रामलाल रास्ता भटक गया। उसके परिवार से अब उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो अब अकेला था। उसने महसूस किया कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। वहाँ पर एक श्रद्धालु से उसने जब पूछा तो उसे पता चला कि उसके आधे साथी वैष्णो देवी जा रहे थे और हम लोग वहाँ जाने के बजाय कहीं और जा रहे थे। उसने ध्यान नहीं दिया था और इनके साथ आ गया। अब वो सही रास्ता पूछता है और अकेले ही उस रास्ते पर चल देता है। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि रामलाल को कड़ी धूप की वजह से वहाँ पर उसे चक्कर आ जाते हैं। एक पेड़ के किनारे वो बैठ जाता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और उसे पानी पिलाती है। पानी पीकर रामलाल उस औरत का शुक्रिया अदा करता है। वो औरत रामलाल से कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तब रामलाल उसे सब कुछ बताता है। तब औरत कहती है कि कई बार मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें अकेला ही चलना पड़ता है। तुम्हारी भक्ति जरूर स्वीकार होगी, तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं भी वैष्णो देवी ही जा रही हूँ, मंजिल दूर नहीं है। रामलाल उसके साथ चल देता है और उससे उसका नाम पूछता है। औरत अपना नाम दुर्गा बताती है और इसी तरह रास्ते भर रामलाल उससे बातें करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रामलाल ने पूछा कि तुम यहीं रहती हो, जिसके जवाब में दुर्गा ने कहा कि मेरा कोई सटीक ठिकाना नहीं है, मैं हर जगह रहती हूँ। रामलाल को उसकी बातें तो अजीब लगी, पर फिर भी उसने पूछा उसके घर के बारे में, तो औरत ने कहा मेरा घर वही है जहाँ आपकी मंजिल है। रामलाल काफी थक जाता है तो फिर एक जगह बैठ जाता है। उसे बहुत कमजोरी होने लगती है, सांस भी ऊपर नीचे होने लगती है। दुर्गा उसे एक जगह बैठाती है और पानी पिलाती है। फिर उससे पूछती है कि बाबूजी, आप इतने कमजोर हैं, फिर भी क्यों वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, वो भी पैदल। जिसके जवाब में रामलाल कहता है कि माँ के दर्शन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सारी उम्र उसने माँ की भक्ति की है, इतनी दूर तक आ गया है तो बिना दर्शन किए वो आगे नहीं जाएगा। ये कहकर रामलाल अपनी आंखें बंद करता है। तभी दुर्गा रामलाल के सर पर हाथ फेरती है, जिसके बाद रामलाल होश में आता है और अब वो एकदम ठीक बल्कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। ये देखकर रामलाल कुछ समझ नहीं पाता। जब इधर उधर नजरें घुमाता है तो देखता है कि वो तो वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंच चुका है, पर उसे यकीन नहीं होता। अभी तो आधा रास्ता बाकी था। कमजोरी थी शरीर में, चलने की हालत में नहीं थी। फिर ये कैसे हुआ? उसके घर वाले भी सामने ही खड़े थे। वो समझ गया था कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि साक्षात दुर्गा माँ थी।
तभी उन्होंने अपना नाम भी दुर्गा बताया और उसकी रक्षा की। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।